हेलो एंड वेलकम टू द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। आज है फरवरी 9। तो शुरू करते हैं। हरियाणा कैबिनेट नॉट फॉर एंटी कन्वर्जन बिल। हरियाणा कैबिनेट ने जो है एंटी कन्वर्जन बिल को मंजूरी दे दी है। अब इस बिल के अनुसार अगर कोई भी कन्वर्जन हरियाणा में फोर्सफुली या किसी तरह का लालच देके बाई फ्रॉडलेंट तरीके से या फिर मैरिज से अगर किया जाता है तो वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा और बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द अक्यूज्ड। हायर पनिशमेंट प्रिस्क्राइब किया गया है अगर केसेस में इन्वॉल्व है माइनर, वुमेन, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब। हमें यहाँ एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि हरियाणा में ऑफिशियली कोई भी शेड्यूल ट्राइब्स नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है यहाँ अम्पटीन। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अ लॉट ऑफ, अ मेनी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पोस्ट ऑन कश्मीर अनएक्सेप्टेबल। 5 फरवरी को पाकिस्तान कश्मीर सॉलिडेरिटी डे सेलिब्रेट करता है। इसी दिन कुछ एमएनसीज ने कश्मीर को लेके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था जिससे कि भारत काफ़ी नाराज़ है। हमने ट्विटर पर भी ट्रेंड्स देखे थे, बायकॉट hyundai बायकॉट किया, बायकॉट केएफसी। अब ये पूरा केस क्या है कि इन कंपनियों ने कश्मीर को लेके अपना सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस किया था और कहा था कि वी प्रे फॉर द लिबरेशन ऑफ द कश्मीर। अब इसे गवर्नमेंट ने काफ़ी हाई हैंडेडली लिया है और कहा है कि ये पूरी तरह से हमारे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे हमला है। ये दो देशों के बीच का मामला है और कश्मीर हमारा पूरी तरह से अभिन्न अंग है। हम इस पर कोई भी समझौता नहीं कर सकते। अब इन कंपनियों को बेमतलब की अपनी टांग लड़ाने की क्या ज़रूरत थी। इन्हें अपना बिजनेस करना है, बिजनेस करें। तो साउथ कोरिया की hyundai और किया का काफ़ी विरोध हुआ है और उसे लेके जयशंकर ने साउथ कोरियन काउंटर पार्ट से अपना विरोध दर्ज कराया है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है कर्नाटका से। कर्नाटका में हाल ही में गवर्नमेंट ने हिजाब को बैन किया था स्कूल कॉलेजेस से, जिसे लेकर वहाँ काफ़ी प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। अब उसी को लेकर काउंटर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं जहाँ हिंदू लड़की लड़कियों ने कहा कि हम भी सैफ्रॉन टर्बन पहन के आएंगे। इसे लेकर काफ़ी मामला गर्म हो गया कल और काफ़ी जगह लाठीचार्ज भी हुआ। नेक्स्ट न्यूज़ है पेज नंबर 10 से। मिनिस्ट्री रिन्यूज़ एफसीआरए नॉट फॉर पीएचएफआई। जितने भी इंडिया में एनजीओ हैं जो बाहर से पैसा लेते हैं उन्हें होम मिनिस्ट्री रेगुलेट करता है। अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत उन्हें रजिस्टर कराना पड़ता है। जब भी मिनिस्ट्री को लगता है कि कोई भी एनजीओ गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है उस पैसे का, इंडिया को इंटरनली इन्फ्लुएंस कर रहा है, लॉबिंग कर रहा है, तो उसके इस रजिस्ट्रेशन को गवर्नमेंट सस्पेंड कर सकती है या कैंसिल कर सकती है। अभी हाल ही में पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया का इस रजिस्ट्रेशन को रिन्यू किया गया जिसे 4 साल पहले सस्पेंड कर दिया गया था। पॉलिटिकल खबरों को एक्सक्लूड करते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पैनल क्वेश्चन बजट कोटा फॉर मनरेगा। इस बार जो मनरेगा स्कीम है उसके बजट एलोकेशन को 25% से कम कर दिया गया है, जिस पर कि एक पार्लियामेंट्री पैनल ने सवाल उठाया है और गवर्नमेंट से कहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसका हमारे नेशन वाइड बहुत ही बड़ी जनसंख्या पर असर होता है और खास करके इस पैंडेमिक के समय में काफ़ी लोग इस पर ही निर्भर थे। तो इस तरह से इसके बजट एलोकेशंस को हमें कम नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ पैनल ने रिकमेंड किया है हाइक इन वेजेस एंड इन नंबर ऑफ डेज ऑफ गारंटीड वर्क। इस समय 100 डेज ऑफ गारंटीड वर्क मिलता है मनरेगा में, उसे भी बढ़ाने के लिए पैनल ने रिकमेंडेशन दिया है। मूविंग अहेड, चलते हैं हम वर्ल्ड न्यूज़ की तरफ। मैक्रॉन सीक पाथ टू ईज रसिया क्राइसिस। अभी कल ही हमने देखा था कि कैसे इमानुएल मैक्रॉन अपने रशियन काउंटर पार्ट व्लादिमीर पुतिन से मिले थे डी एस्केलेशंस को लेके, और कल उन्होंने मुलाकात की यूक्रेनियन प्रेसिडेंट से इसी मैटर को लेके, और वो होपफुल हैं कि अगर हम मिल बैठ के बात करें तो इस चीज़ को बिना किसी मिलिट्री एक्शन के भी सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट है EU जॉइंस चिप रेस विथ 43 बिलियन यूरो बिड टू राइवल एशिया। अभी पैंडमिक शॉक्स की वजह से चिप मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी शॉर्टेजेस हुए हैं, जिससे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर और स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफ़ी दिक्कतें पैदा हुई हैं। इसी को लेके EU ने अपना डिसीजन लिया है कि वो 43 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू, ताकि EU में ही चिप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके। प्रेजेंटली जो सबसे ज़्यादा चिप मैन्युफैक्चरिंग होता है वो ताइवान, चाइना और साउथ कोरिया में होता है। नेक्स्ट है, जैसा कि हम जानते हैं श्रीलंकन फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के टूर पर आए हैं, तो रोज़ कुछ ना कुछ बयान आ ही रहे हैं इसे लेके। कल श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया को वो ट्रू फ्रेंड और एक रिलायबल फ्रेंड की तरह मानते हैं। अब ऐसा हो भी क्यों ना, इतने सारे मॉनेटरी सपोर्ट वो इंडिया से ले रहे हैं तो वो बोलेंगे ही। साथ ही साथ श्रीलंका विल लॉन्च इट्स ओन आधार एंड इंडिया एग्रीज टू प्रोवाइड अ ग्रांट टू इम्प्लीमेंट द डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। इंडिया की तरफ वो भी आधार अपना बनाएंगे और इंडिया भी उसमें उनका सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट है, एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशन फूड प्रोग्राम की तरफ से
जिसके अनुसार ड्रॉट कंडीशंस की वजह से एस्टिमेटेड 13 मिलियन पीपल आर फेसिंग सिवियर हंगर क्राइसिस इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन। अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं ये देखना जरूरी है। इस फिगर में आप देख सकते हैं इरित्रिया, डिजिबोती, इथियोपिया और सोमालिया। बट इस रिपोर्ट में कहा गया कि ये कंडीशन सोमालिया, इथियोपिया और केन्या में सबसे ज़्यादा है और हमें अर्जेंटली $327 मिलियन की नीड है लोगों को भूखमरी से बचाने के लिए। नेक्स्ट है ट्राई स्टार्ट्स कंसल्टेशंस अहेड ऑफ 5G ऑक्शन। जैसे कि गवर्नमेंट ने इस बार बजट में भी बताया है कि 2023 तक 5G इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, तो उससे पहले 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शंस होंगे और उसे लेकर ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सजेशंस लेने शुरू कर दिए हैं 5G ऑक्शंस को लेकर, और ये ऑक्शंस 2022 में ही कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज और इंडिया को लेके। अच्छा, ये रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं? दीज आर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज विच प्रोवाइड objective analysis and independent assessment of companies, entities or countries according to their debt situation, credit situation। और अगर किसी देश को आपको उधार देना होगा ना, तो वो इसी रेटिंग एजेंसीज के क्या आपको रेटिंग मिला है उसके अनुसार वो डिसाइड करेगा कि हमारा पैसा वापस मिल पाएगा या नहीं। तो ऐसी ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज ने इंडिया को कहा है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंडेटेड इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी। साथ ही साथ इन्होंने क्लेम किया है कि दिस बजट लैक्ड क्लैरिटी ऑन फिस्कल कंसोलिडेशन प्लान्स। इस बात का इंडिया ने पूरी तरह से खंडन किया है और फिनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ने कहा है कि ये एजेंसीज हमेशा डबल स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करती हैं जब भी इंडिया की बात आती है, और इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो इज़ फार बेटर दैन कंट्रीज़ लाइक यूएस एंड जापान। और ये डबल स्टैंडर्ड का एक्यूजमेंट इंडिया पहले भी इन पर लगाता रहा है, कुछ हद तक ये सही भी है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।